दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का यही उपाय है कि भगवान की कथा सुनो। बिना कथा सुने भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अपने मन से चाहे जो करते रहो, लोटा थरिया बजाते रहो, मंत्र जपते रहो, माला घिसते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है और भक्ति का आनंद क्या है और भक्ति कैसे की जाती है, यह ज्ञान तभी होगा जब आप कथा श्रवण करो। कथा में आकर के ही भक्ति के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। बोले महाराज कितनी बार सुननी चाहिए? 2 बार 4 बार? बार बार सुनना चाहिए। बोले बार बार कब तक सुने? बोले जब तक मर न जाओ तब तक सुनो। जब तक ये जीवन है तब तक कथा सुनो और जब मौका मिले तब सुनो। महाराज कहां से इतना रुपया लाऊं कि भागवत कथा कराऊं हर साल, हर रोज भागवत कहां हो? बोले कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी भागवत हो रही है जाकर के सुन लो। इसने रोका है। जहां भी तुम्हें मिले भगवान की चर्चा हो रही है, ये बात पता चल गई, निमंत्रण की भी अपेक्षा मत करो। कहीं जाकर एकांत में किनारे बैठकर भाव से श्रवण करो। कोई तुम्हें वहां आदर दे न दे, बहुत सुंदर आसन मिले न मिले, इसकी अपेक्षा भी मत करो। भगवान की कथा मिल रही है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस भाव से जाकर के कथा को श्रवण करो। ये कथा ही भक्ति प्रदान करती। और कथा सुनना तो हनुमान जी से सीख। लोग कहते महाराज कथा में गए तो थे, लेकिन हमको पीछे बैठा दिया उन्होंने, आगे वाले सोफे पे नहीं बैठाया। आगे भी अभी वीवीआईपी लोग बैठे थे, हमको तो पीछे बैठा दिया। बोले वो बैठावे न बैठावे, तुमको जहां जगह मिले चुपचाप वहीं बैठ जाओ। कथा में तो आकर के ऐसे बैठना चाहिए कि किसी को पता ही न चले कि आप आए हो। ये राम जी से सीखो। रामायण में वर्णन है, कुश और लव दोनों भाई जब राम कथा का गायन करने लगे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे और राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। वक्ता के बराबर आसन पर बैठ करके जो कथा सुनता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि और उच्चाच निरयम ब्रजेत। और वक्ता से श्रोता का आसन और ऊंचा हो तो वो श्रोता नरक में जाता है, वो कथा उसको नरक पहुंचा देती है। बोले तो कथा में कैसे बैठे? बोले कथा में वक्ता से नीचे आसन हो श्रोता का, और इतनी सावधानी से बैठे कि बगल वाले को भी पता न चले कि कौन मेरे बगल आकर के बैठ गया। इतनी शांति से जब लवकुश कथा का वर्णन कर रहे थे तो राम जी अपना सिंहासन छोड़ करके धीरे से उतरे। सचापि राम परिषद गत सनई बड़े धीरे से गए। अब बुभूषया सक्तमना बभूव, और जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ करके भगवान श्री राम कथा श्रवण करते। भगवान की कथा तो कैसे भी मिले, कहीं बैठने को जगह मिल जाए, पीछे बैठ करके एकांत में बैठकर जहां से शांति पूर्वक सुन सके, और वहीं से बैठ करके कथा श्रवण कर। कथा सुनने की विधि तो हनुमान जी से सीखनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण की कथा करते तो हनुमान जी रोज कथा सुनने जाते, क्योंकि हनुमान जी तो कथा के रसिया हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी कथा के रसिक हैं, और कहीं भी भगवान की कथा हो हनुमान जी पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां रघुनाथ जी की कथा हो तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, वहां वहां मस्तक झुकाए हनुमान जी पहुंच जाते और कथा सुनकर के भाव विभोर होते। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी के नेत्रों में अश्रु आ जाता है, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। हम आप कथा सुनते हैं, ये पत्थर जैसा हृदय पिघलता ही नहीं है, आंसू कौन कहे, भावना भी नहीं आती। और ऐसे बोले बाहर विदेश में बैठा बेटा फोन कर दे तो फोन पे बलर बलर रोने लग जाते हैं। संसार के प्रति तो इतनी आसक्ति, भगवान की कथा में भाव नहीं होता। महाभारत जैसा ग्रंथ विश्व में कहीं नहीं हो सकता। ये भारतवर्ष की महिमा है कि यहां पर हमें महाभारत जैसा ग्रंथ प्राप्त है जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है। लेकिन महाभारत और 17 पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। महाभारत में कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय का वर्णन वेद व्यास जी ने न किया हो।
और महाभारत के अंत में व्यास जी का तो उद्घोष है कि जो मेरे महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और दुनिया में अगर कहीं कोई ज्ञान विज्ञान है तो वो मेरे महाभारत में हो। इतना बड़ा उद्घोष। यन नेहास्ति न तत्क्वचित, व्यास जी कहते हैं यन नेहास्ति, जो मेरे महाभारत में नहीं है, न तत्क्वचित, वो दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा महाभारत ग्रंथ, और 17 पुराण में विविध देवताओं की उपासना आराधना का वर्णन। लेकिन इसके बाद भी व्यास जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी खेद खिन्न बैठे थे। देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने व्यास जी से पूछा, मुनिवर आप इतने उदास क्यों हैं, खेद खिन्न क्यों हैं, आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा कि लोक के कल्याण के लिए मैंने वेदों के रहस्य को, उपनिषदों के रहस्य को 17 पुराण और महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। ऐसा अनुभव होता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। यही भागवत के उत्पत्ति की भूमिका है, लेकिन क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। कितने महान हैं वेद व्यास जी कि क्या इन्होंने किया इसका गर्व नहीं है, अपितु क्या हमको अभी करना चाहिए इस बात की चिंता है। यही महानता है व्यास जी की। 17 पुराण और महाभारत की रचना की उसका गर्व नहीं है, लेकिन खेद है कि कुछ मुझे और करना चाहिए, कुछ अभी शेष है, बचा है। तब नारद जी ने कहा व्यास जी से कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। मुनिवर, आपने महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, उनका स्वरूप, उनकी प्राप्ति का उपाय, इन सभी विषयों का आपने वर्णन किया, परंतु भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, जिन भगवान से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रतिष्ठित है, उन भगवान की महिमा का आपने वर्णन ही नहीं किया। व्यास जी ने कहा महाभारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। नारद जी ने कहा महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है। महाभारत में तो आपने अर्जुन को हीरो बना दिया और भगवान को जीरो बना दिया। भगवान को आपने सारथी बनाया और अर्जुन को महारथी बनाया। महाभारत में भगवान को आपने दूत बनाया, सेवक बनाया, यहां तक कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए हुए राजाओं का पाद प्रक्षालन करते हैं भगवान वासुदेव गोविंद। क्या यही भगवान की महिमा थी? अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामी भगवान वासुदेव, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि भी जिनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, ऐसे भगवान की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। यद्यपि आपने महान काव्य लिखा, परंतु व्यास जी काव्य कितना सुंदर हो, उस काव्य में साहित्य हो, रस हो, रीति हो, अलंकार हो, शब्द संयोजन बड़ा सुंदर हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा नहीं है तो वह काव्य काक तीर्थ के समान होता है। काक तीर्थ का मतलब कौआ जहां नहाता है। कौआ कहां नहाता है? बोले कौआ गंगा में और गंगोत्री में और मान सरोवर में नहीं स्नान करता। सड़क के किनारे जो गड्ढा हो उसमें बरसात का पानी बटुरा हो, उसी में जाके चोंच भिगो लेता है, वो काक तीर्थ है। और हंस, बोले हंस तो मान सरोवर में स्नान करते हैं। आपने जो रचना की उसमें राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, धर्मनीति, समस्त नीतियों का आपने वर्णन किया, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। कितना भी सुंदर काव्य हो, समस्त गुणों से युक्त हो, परंतु भगवान की महिमा से रहित है तो वह तीर्थ, वह काव्य काक तीर्थ के समान होता है। उसमें कौआ भले स्नान करे, परमहंस उसमें स्नान नहीं करते। और ऐसा काव्य हो जिस काव्य में शब्द की योजना सुंदर न हो, अलंकार भी न हो, व्याकरणगत अशुद्धियां भी हो, परंतु भगवान की महिमा का अगर वर्णन है तो ऐसे काव्य को परमहंस अपने हृदय से लगा लेंगे। बड़े महापुरुष उस ग्रंथ का आदर करते हैं और उसमें रमण करते हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप भगवान की महिमा का वर्णन करें। तो व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने कहा कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम
मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की लीलाएं आपके हृदय में प्रस्फुरित हो जाएंगी। और संक्षेप में देवर्षि नारद ने व्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और नारद जी के उपदेशों का चिंतन किया और फिर उनके हृदय में यह कथा ज्ञान गंगा की धारा प्रवाहित हुई और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना, इस महान ग्रंथ को उन्होंने प्रकट किया जो परमहंसों की संहिता है। अन्य जितने पुराण हैं उन पुराणों में पुराण का नाम आता है स्कंद पुराणे रेवा खंडे अमुक अध्याय, पद्म पुराण में वैष्णव खंडे अमुक अध्याय, लेकिन भागवत में पूरे भागवत के समस्त अध्यायों में श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता है। व्यास जी ने कहा, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने सबके लिए कुछ न कुछ लिखा, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए धर्मोपदेश आपने किया, लेकिन आपने परमहंसों के लिए कुछ नहीं लिखा। जो परमहंस हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, भगवत भक्त हैं, उनके लिए आपने कोई प्रसाद प्रकट नहीं किया, इसीलिए आपका मन अशांत है। और तब व्यास जी ने ये महापुराण भागवत की रचना की। ये परमहंसों की संहिता, बड़े बड़े परमहंस इस कथा में रमण करते हैं, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। विधि निषेध का मतलब शास्त्र के जितने वचन हैं वो दो ही प्रकार के हैं, बस विधि और निषेध। शास्त्र में जितनी बातें कही गई हैं उनका दो ही प्रकार है। एक प्रकार यह है कि ऐसा करो, सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अर्थात ये करो, ये आदेश। और दूसरा आदेश शास्त्र का क्या होता है? बोले मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी जीव की हिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, अधर्म मत करो, अर्थात ये करो, ये न करो। दो बातें बस, मूल दो बातें ही सारे शास्त्रों में। इसी को कहा गया विधि और निषेध। क्या करना चाहिए इसका नाम विधि है और क्या नहीं करना चाहिए इसका नाम निषेध है। विधि निषेध हमें कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। शास्त्र विधि निषेध में, और ये विधि निषेध सबके लिए लागू होता है। परंतु जो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, परमहंस कोटि के हैं, उन भक्तों के लिए विधि निषेध भी समाप्त हो जाता है। वो विधि निषेध से भी ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए विधि निषेध कोई बचता ही नहीं। ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायः जो महापुरुष विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहि नते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते, और भगवान के चरित्र को सुनने से हृदय निर्मल होता है। रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। भगवान की कथा के श्रवण से अंतःकरण शुद्ध होता है और मानव जीवन का परम फल भगवत भक्ति पुष्ट होती है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, परमहंस, अमलात्मा भगवान की कथा में रमण करते। और इस कलिकाल में तो भगवान की कथा और भगवान का नाम यही जीव के कल्याण का सरल साधन है, सरल उपाय। देखो, इस संसार में आकर के हम लोग दो ही काम करते हैं। मुख्य रूप से संसार के जितने काम हैं वो दो प्रकार के ही हैं। कौन से काम? बोले एक लेना, एक देना, बस। संसार में जितना काम है इसी दो के अंतर्गत है, लेना और देना। हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी से सम्मान लेते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी से गाली पाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी से दुख पाते हैं, किसी को सुख देते हैं, किसी से सुख पाते हैं, किसी को धन देते हैं, किसी से धन लेते हैं। संसार में जितना काम है केवल दो प्रकार का है, लेना देना। इसीलिए संत कहते हैं संसार के इन दोनों कामों से अगर मुक्त हो जाओ तब तो फिर अच्छी बात है। कछु लेना न देना, मगन रहना।
कछु लेना न देना मगन रहना, 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 मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा। पीतल बोल रही मैना हो, पीतल बोल रही मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवटिया से मिले रहना हो, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्रभु के चरण में लिपटे रहना हो, प्रभु के चरण में लिपटे रहना, कछु लेना न देना मगन 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 रहना, कछु लेना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना। संसार में दो ही काम हम आप करते हैं, लेना और देना। लेन देन चलता रहता है संसार। इसीलिए संत जन कहते हैं न उद्धव का लेना न माधव को देना, इन दोनों से बचो। कबीरदास जी भी यही कहते हैं, कछु लेना न देना मगर नहीं। बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन है बड़ी कठिन। बिना लिए दिए संसार चलेगा ही नहीं। संसार में व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, तो लेन देन तो करना होगा, तो फिर क्या लेन देन करें? तो इसका समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी या संसार में कर लीजे दो काम। क्या दो काम करना है? बोले देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। संसार में दो काम करो, परहित करो, लोगों का उपकार करो, ये देना, और लेना है तो भगवान का नाम लो, भगवान की कथा श्रवण करो। ये लेना देना अगर जीवन में बना रहा तो फिर जीवन में लेने के देने नहीं पड़ेंगे। लोग कहते हैं महाराज अब तो लेने के देने पड़ गए, तो वो स्थिति हमारे जीवन में ना आवे। इसलिए अगर लेना है तो भगवान का नाम लो, और देना है तो दूसरों को सुख दो। देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। और भगवान का नाम और भगवान की कथा ये कलयुग में जीव के कल्याण का परम साधन है। बाकी विधि तो बहुत है। इंद्रियों का दमन कर दो, मुक्ति मिल जाएगी। दान करो, कोई कहां से दान करे? खाने को है ये नहीं, दान कहां से करे? कितना दान करे? बड़े बड़े यज्ञ करो, बोले यज्ञ के लिए वस्तुओं की शुद्धि चाहिए। आज वस्तु शुद्ध नहीं, शुद्ध देशी घी नहीं मिल सकता, और तो क्या क्या। शुद्ध देशी घी मिल जाए, वस्तु मिल जाए, तो यज्ञ करने वाले यजमान शुद्ध नहीं मिलेंगे। यजमान शुद्ध मिल जाएं
तो योग्य विद्वान ब्राह्मण का मिलना बड़ा कठिन है जो उन यज्ञों को करा सके। बड़ी समस्या। तप कर लें, बोले तप कहां से करेंगे? 15 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो हाय तौबा हो जाती है महाराज, गर्मी सहन नहीं होती। तपस्या कहां होगी? शरीर इतना सुविधा भोगी हो चुका है कि तप करने का सामर्थ्य नहीं रहा। तीर्थ, बोले तीर्थ करने की जो विधि है उस विधि से कोई तीर्थ करता ही नहीं। अब तो लोग तीर्थ केवल घूमने जाते हैं, तीर्थों में जाकर के केवल मौज मस्ती करते हैं। तीर्थ जाने की जो विधि है कि तीर्थ में जाओ तो नंगे पांव जाओ, पैदल जाओ, किसी दूसरे के अन्न और धन का उपयोग मत करो, अपनी मेहनत की ईमानदारी की कमाई का ही उपभोग करते हुए तीर्थों में रहो और दर्शन करो। तीर्थ में जाकर कम से कम 3 दिन उस तीर्थ में निवास करो, उस तीर्थ के पवित्र सरोवर में स्नान करो, और जिस तीर्थ में जाओ उस तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करो, उस तीर्थ में जाकर के मुंडन करवाओ, क्षौर कर्म करो, और जब तक तीर्थ में रहो तब तक किसी भी प्रकार का पाप न हो, ये सावधान रहो, कोई गलती न हो, असत्य भाषण न हो। क्यों? बोले तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता। अन्य देशे कृतम पापम तीर्थेषु विनश्यति, और तीर्थेषु यत् कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह पर पाप किया वो तीर्थ में जाकर के धुल जाएगा, लेकिन तीर्थ में ही जाकर के पाप किया तो कहते हैं ना, ज्यों तीर्थ को पाप, तीर्थ का पाप बड़ा कठिन हो। तीर्थों में भी लोग जाकर के पाप करते। अब तो तीर्थों के विकास के नाम पर जो स्थिति है, आने वाले समय में वहां समस्त प्रकार के अनाचार पापाचार होने लग जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तीर्थों को तो तीर्थों जैसा रहने ही दिया जाए, जहां पर संसाधन का अभाव बना रहे, जिसके अंदर त्याग वैराग्य हो वो तीर्थ में आवे, और जिसको सुख भोगना है वो जाए दिल्ली बंबई घूमे, क्या दिक्कत है। लेकिन तीर्थों में भी जब 5 स्टार होटल बनेंगे तो उसके सारे मानक पूरे किए जाएंगे, और फिर उन तीर्थों में भी वो सारे अनाचार व्याप्त हो जाएंगे। इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि तीर्थस्तु यवनैः रुद्धाः तीर्थ सारस्ततो गतः। तीर्थों में जाकर के पापी दुष्टात्मा म्लेच्छ बस गए। परिणाम क्या हुआ? बोले तीर्थों का भी सार समाप्त हो गया। योग विराग, बोले योग व्यक्ति कहां से करेगा? योग की भी क्षमता नहीं रही। वैराग्य, बोले वैराग्य तो रहा ही नहीं। वैराग्य का व्यक्ति वर्णन कर ले, लेकिन जब समय आता है तो वो वैराग्य काम नहीं देता। वैराग्य की बात करें तो सड़क के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति, दुकान पर खड़ा व्यक्ति भी ज्ञान वैराग्य की ही बात करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, लेकिन कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। बात तो ब्रह्म ज्ञान की, योग की, वैराग्य की व्यक्ति सब कर लेता है, लेकिन जब लोभ आता है तो कौड़ी मात्र के लोभ के लिए गुरु ब्राह्मण और देवता से भी वो घात करने में चूकता नहीं। ऐसी स्थिति में किस साधन से हमारा कल्याण? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को, तुलसी सब संयमहीन सबय। हम आप सब संयमहीन हो चुके, संयम का पालन कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति में कल्याण कैसे हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सब संयमहीन सबय, एक नाम आधार सबय जन को। भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। भगवान का नाम और भगवान का गुणगान। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण राम। भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, यही कल्याण का एक उपाय है। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान ये मंगलमय प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान देवताओं की प्रार्थना पर मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए नंद बाबा के। भगवान की योग माया ने सब वातावरण सृजित कर दिया। अगर प्रश्न करो तो बड़े प्रश्न उपस्थित होंगे। देवकी वसुदेव कारागार में बंद थे, तो फिर कारागार के कपाट अपने से कैसे खुल गए? हथकड़ी बेड़ी अपने से कैसे खुल गई? सिपाही सैनिक सब सो गए, किसी को नहीं पता चला। और वसुदेव जी भगवान को लेकर के बिना नाव, बिना बेड़ा, बिना किसी साधन के जमुना को पार भी कर गए अंधेरी रात में। और जिनके घर पहुंचे नंद बाबा के यहां, वहां भी किसी को नहीं पता चला, और अपने बालक को वहां सुला दिया। और वहां से कन्या को लेकर के आए, और कन्या न रोई, न चीखी, न रुदन किया, किसी को पता भी नहीं चला। और आज भी मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग
15 किलोमीटर, अंधेरी रात में कोई 15 किलोमीटर बालक को लेकर के जाए और फिर लौट करके समय से आ जाए और फिर कारागार के कपाट बंद हो जाएं और किसी को पता न चले। इन कथाओं को सुनकर सामान्य प्राणी को और आधुनिक ढंग से समझने वाले व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये कल्पना तो नहीं, परंतु वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की अनंत शक्ति जो है, उस अनंत शक्ति में जो भगवान की योग माया है, वो भगवान की योग माया कुछ भी कर सकती है। भगवान की योग माया की विशेषता क्या है? बोले अघटित घटना पटीयसी, ये योग माया की विशेषता है। अघटित घटना पटीयसी का मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, ऐसी घटना को भी जो घटित कर दे उसी का नाम तो योग माया है। असंभव को भी जो संभव कर दे, और जो कुछ असंभव था सब संभव हो गया। और वसुदेव जी रातों रात अपने लाला को ले जाकर नंद बाबा के घर पहुंचा देते हैं और वसुदेव जी लौट करके मथुरा आ गए। वहां नंद गांव में, गोकुल में नंद बाबा के यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। नंद बाबा ने बालक का जन्म महोत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने बालक के जन्म के अवसर पर प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को बुलाया। और कैसे ब्राह्मणों को? बोले कि नाम वाले ब्राह्मण नहीं कि खाली तिवारी, पांडे और सुकुल, वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान, वेद का अध्ययन करना ये ब्राह्मण का परम तप माना गया। ब्राह्मण के कुल में जन्म ही इसीलिए होता है कि तुम वेद का अध्ययन करो और वेद की रक्षा करो, क्योंकि वेद की रक्षा से ही संपूर्ण धर्म की रक्षा हो। वेदो खिलो धर्म मूलम। और ये जिम्मेदारी ब्रह्मा ने, विधाता ने, परमात्मा ने ब्राह्मण को सौंपी। ब्राह्मण का धर्म है वेद का अध्ययन करके धर्म की रक्षा करना। और जब वेद और ब्राह्मण सुरक्षित होता है तभी धर्म भी सुरक्षित होता है। भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में ही कहते हैं कि ब्राह्मणत्व से रक्षणेन धर्मो रक्षित स्यात्। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व बचेगा, ब्राह्मण का वेद ज्ञान बचेगा, तभी धर्म बचेगा। अगर ये नहीं बचा तो धर्म की दुनिया की कोई ताकत धर्म को बचा नहीं सकती। कोई भी संस्था भी धर्म को नहीं बचा सकती, कोई पार्टी भी धर्म को नहीं बचा सकती, क्योंकि धर्म किसी पार्टी और संस्था से नहीं चलता है, धर्म शास्त्र के द्वारा चलता है। धर्म का नियामक शास्त्र है और शास्त्र का अध्ययन और पठन पाठन की परंपरा अक्षुण्ण बनी रही तो धर्म सदा सुरक्षित रहेगा। धर्म का नियामक वेद है, धर्म का नियामक शास्त्र। ऐसे वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। और स्नान करके नूतन नवीन वस्त्र धारण किया। फिर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। और फिर अपने बालक का नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया। संस्कारों के प्रति नंद बाबा कितने सचेष्ट हैं। देखो, गोप है नंद बाबा। गोप एक जाति है, जिस जाति का धर्म है गौ का पालन, गो दुग्ध का विक्रय और कृषि कार्य, यही गोपों का परम धर्म है। और उस गोप कुल में उत्पन्न नंद बाबा संस्कार के प्रति कितने सजग हैं कि अपने बालक का जात कर्म संस्कार उन्होंने विधि पूर्वक किया। जन्म लेने के बाद पहला संस्कार जो होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार। आज तो स्थिति यह है कि हम अपने संस्कारों का नाम भी नहीं जानते। संस्कार होना तो बहुत दूर की बात है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर क्या कहें, जन्म तब होता है जब जीव गर्भ में आता है, और गर्भ में जीव जब आता है उसके पहले से संस्कार प्रारंभ होता है और मरने के बाद तक संस्कार होता है। मानव जीवन में गर्भ में आने के पहले से लेकर मरने के बाद तक कुल मिलाकर के 48 संस्कार का विधान शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है। और उन 48 संस्कारों में 16 संस्कार तो अत्यंत आवश्यक और प्रमुख है। उन 16 में 13 तो अनिवार्य है। लेकिन आज यह स्थिति है कि 16-13 जो भी संस्कार हैं, आज उनका नाम भी हमको आपको नहीं पता। आज समाज की यह स्थिति है।
वो संस्कार कैसे होते हैं और क्यों करना चाहिए, वो विधि भी किसी की नहीं होती। और इसी कारण से हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। मानव जीवन में इन संस्कारों की आवश्यकता इसलिए है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। ये मानव शरीर में जो जीवात्मा है, ये अनेक जन्मों में, पिछले जन्मों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, शेर, भालू, पता नहीं क्या क्या बना, और अनेक योनियों में, पशु योनियों में भ्रमण करने के बाद, कीट पतंग योनियों में भ्रमण करने के बाद तब मानव जीवन में आया। लाखों लाखों जन्मों से उसके अंदर पशुता के संस्कार विद्यमान हैं। अब वो पशुता के संस्कार समाप्त होकर मानवता के दिव्य संस्कार उसके अंदर प्रकट हो, इसलिए समय समय पर जन्म के प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत संस्कारों का विधान किया शास्त्रों। इन संस्कारों के द्वारा जीवात्मा के पिछले अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं उनका शोधन किया जाता है। आज स्थिति यह है कि लोगों को संस्कारों का नाम भी नहीं मालूम, क्रम भी नहीं मालूम। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार में विधि पूर्वक होम संपन्न करने के बाद, नैमित्तिक होम करने के बाद सुंदर मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार के द्वारा जीव का गर्भ में आगमन होता है। वो प्रथम संस्कार गर्भाधान। फिर 4 महीना बीत जाने पर पुंसवन संस्कार, 6 महीने का गर्भ हो जाए तब सीमंतोन्नयन संस्कार, और जब बालक का जन्म हो तो जन्म लेने के तुरंत बाद जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार। नंद बाबा गोप हैं, परंतु बालक के संस्कार के प्रति इतने सजग हैं कि बालक का जात कर्म संस्कार विधि पूर्वक किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बालक का जात कर्म संस्कार किया, पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया। रामायण में भी ऐसा ही वर्णन है। जब अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने भी नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, नांदी मुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार किया। और इसके बाद नंद बाबा ने उत्सव में आए हुए लोगों को खूब लुटाया, खूब दिया, प्रसन्नता में। कितना दान किया? व्यास जी कहते हैं कि धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। और कैसी गाय? बोले अलंकृत। उन गायों को अलंकृत करके, सजा करके, गायों की सींग को स्वर्ण से मंडित करा करके, खुर को चांदी से मंडित करा करके, पीठ पर दुशाला उड़ाकर 2 पात्र के सहित सवत्सा गऊ का नंद बाबा ने दान किया अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए, और तिल के 7 पर्वत बनाकर उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभांबरावृतान। कितना लुटाया? ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया कि न बछिया बची घर में, न छछिया बची, न एक पिछौरी बटी। आनंद में सब लुटा दिया। क्यों? बोले परमानंद सुधा सिंधु आज प्रकट हैं, इसलिए आनंद में नंद बाबा ने खूब लुटाया। और वही परमानंद कंद सुधा सिंधु जब अयोध्या में राम जी के रूप में प्रकट हुए तो दशरथ जी ने भी अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। महाराज राम कथा तो हम आपको नहीं सुना सके भागवत में, लेकिन बीच बीच में राम कथा का भी स्मरण करते चलते, क्योंकि जो राम है वही तो कृष्ण है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। त्रेता में वही राम है, द्वापर में वही कृष्ण है। दोनों की लीला भिन्न भिन्न है, तत्व एक है। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी ने भी खूब लुटाया। कितना लुटाया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दशरथ जी ने सर्वस्व लुटा दिया, सबको सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो झोला में भर करके अपने घर नहीं ले गया। वो क्या किया? बोले पाने के बाद उसने भी लुटा दिया आनंद से। बोले तुम लूटो। फिर तीसरे ने लूटा, उसने भी लुटाया। बोले लूटो। सब लुटा ही रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया वो भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। सर्वस दान दीन सब काहू,
सर्वस दान दीन सबका जे पवारा का नहीं ताओ, जे पवारा का नहीं ताओ, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरी देखियत, राम कृपा चितवनी चितये। दे दे करके घर को खाली कर दिया लोगों ने, लेकिन फिर जाकर के देखते हैं तो घर भरा हुआ है। क्यों? बोले राम जी की ऐसी कृपा बरस रही। भगवान के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए व्यक्ति अगर धन का व्यय करता है तो धन की कभी कमी नहीं होती। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना व्यय करेंगे तो घट जाएगा। अच्छे कर्म में अगर आपने धन का व्यय किया, सत्कर्म में, पुण्य कर्म में, तो आप विश्वास रखो धन की कभी कमी नहीं। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अच्छे कर्म में धन का विनियोग करने पर धन कभी घटता नहीं और बढ़ता है। लेकिन आदमी सोचता है कि भगवान अलग से हमको दें तब दान करें। एक व्यक्ति से किसी ने कहा, भाई इतना बटोर करके रखें, कुछ अच्छे काम करो, दान पुण्य करो। धन की तो तीन ही गति है। धन की पहली गति है सर्वोत्तम गति दान, और मध्यम गति है भोग, और अधम गति है नाश। धन की तीन ही गति होती है। आप जितना भी धन संचय कर लो उसका तीन ही फल हो। या तो तुम उसे दान करो, दूसरों की सेवा में लगाओ, ये उत्तम गति है धन की प्रथम गति, और या तो फिर अपने भोगो उसको, ये मध्यम गति। और दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो फिर उसकी तीसरी गति तय है नाश। इसीलिए कहते हैं सोम का धन शैतान खाता है, कहावत इसीलिए प्रसिद्ध। क्यों? बोले धन का नाश है। तो धन की तीन गति है, उत्तम गति दान, मध्यम गति भोग, और अधम गति नाश। तो धन की अगर उत्तम गति होती तो धन कभी घटता नहीं। दशरथ जी महाराज ने भी खूब लुटाया, नंद बाबा ने भी खूब लुटाया, सबको खूब वस्त्र आभूषण खूब दान किया, और नंद बाबा के द्वार पर कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना, अन्य गांव की गोपियों ने कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए गोपियां चल पड़ी, और उन गोपियों ने अपना अद्भुत श्रृंगार किया। अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाल करके कड़े पहने, छड़े पहने, बाजू बंद पहने, गले में हार धारण किया, 84 गज का घाघरा पहना महाराज, और सज करके वो गोपांगनाएं उपहार लेकर के बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपांगनाएं सज धज करके श्रृंगार करके नंद भवन की ओर चल पड़ी, और नंद बाबा के द्वार पर आकर के सबने बधाई दी। उन गोपियों ने यशोदा रानी से कहा, हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, ये दीर्घायु हो। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो। और नंद बाबा के द्वार पर गोप ग्वाल बालों ने खूब नृत्य किया। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। सुखदेव जी कहते, नंद बाबा के द्वार पर जब उत्सव हो रहा था तो अनेक प्रकार के वाद्य बजे। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र बाजे बजे। बोले विचित्र विचित्र बाजे क्या होते हैं? जितने बाजे होते हैं वो तो दुनिया में प्रसिद्ध है, सितार, वीणा, मृदंग, पखावज, झांझ, करताल, बांसुरी, बंशी, जो भी कहो। विचित्र वाद्य क्या है? बोले जो बजाने वाले थे महाराज, जो वाद्य बजाने वाले कलाकार थे वो तो वाद्य बजा रहे थे, और जिनको कुछ बजाने को नहीं मिला वो क्या कर रहे थे? बोले जिसको जो मिला वही बजाया महाराज। कोई लोटा बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है। आज भी इसीलिए परंपरा है, घर में बेटा पैदा हो तो बुआ क्या करती? बोले थाली बजाती, थाली लिया, बेलन लिया और बजने लगा महाराज। वही स्थिति वहां पर वृंदावन में थी। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य बजे महाराज, जिसको जो मिला, कोई थाली बजा रहा, कोई लोटा बजा रहा है। किसी को कुछ नहीं मिला तो किसी की खोपड़ी पर ही अपना ताल ठोकने लगा, बजाने लगा महाराज, खोपड़ी ही बजा रहा। ऐसे सब गोप ग्वाल बाल परम आनंद में उत्सव मनाते हैं।
और नंद बाबा के द्वार पर यह उत्सव हो रहा था। गोपा परस्परम हृट्टा दधि क्षीर घृताम्बुभि। और प्रसन्न होकर गोपाल बाल एक दूसरे के ऊपर दही फेंकने लगे, दूध फेंकने लगे, घी फेंकने लगे, हरिद्रा चूर्ण पुष्प लाजा। और परिणाम ये हुआ कि नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ मच गया, दधि कांदव। अब उसी में कोई छटक करके गिर रहा है, कोई फिसल करके गिर रहा है, और जो गिर रहा है उसको और मजा आ रहा है, सब आनंद ले रहे थे। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ, इसका नाम नंद महोत्सव। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातस्वजिरलंकृतः। इधर तो ये सब उत्सव चल रहा था नंद बाबा के घर में। उधर कंस ने आपत्कालीन बैठक बुलाई और अपने सभी असुरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, पूतना, ये सब असुर आए उस मीटिंग में। सबने कहा महाराज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई? कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो कन्या आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा अरे दुष्ट तो मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात अगर माने तो शत्रु का जन्म हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, समय रहते उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई। अघासुर, बकासुर, बड़े बड़े जो दैत्य थे उन सब ने कहा महाराज अगर पता चल जाए कि आपका शत्रु कहां है तो हम सब मिलकर के उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं है उसका जन्म कहां हुआ, लेकिन ब्रज में कहीं वो पैदा हो चुका है। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, ये काम आप मुझे सौंप दो, मैं कर देती हूं। बोले कैसे? पूतना ने कहा मैं माया के द्वारा सुंदर वेश बना लूंगी और अपने अस्तन में विष लगाकर गांव गांव में घूमूंगी और बच्चों को अपना दूध पिलाऊंगी, और दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे। एक ओर से 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ उन सारे बच्चों को मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा पूतना तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया। मैं माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके अपने अस्त्र में कालकूट विष लगा करके घर घर में जाऊंगी और छल पूर्वक, चतुराई पूर्वक किसी न किसी प्रकार से बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूंगी, और दूध के साथ विष पी करके बच्चा मर जाएगा, और एक दिन में तो सब मरेंगे नहीं, धीरे धीरे मरेंगे। तो आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा और आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है। और इधर कंस ने कहा कि ये योजना तुम्हारी अच्छी है, कब से तू इस कार्य को प्रारंभ करेगी? पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से ही इस कार्य में मैं लग जाऊंगी। कंस ने कहा ठीक। बालकों की हत्या करने के लिए कंस ने पूतना को नियुक्त कर दिया। और इधर नंद बाबा ने अपने गोपाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया हम लोग राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है, समय पूरा हो गया है। अगर समय से कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उनको अगर पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे, उससे पहले मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोपाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस को कर देने के लिए। नंद बाबा तो मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा मथुरा आए हैं, तो वसुदेव जी के मन में उत्साह हुआ कि नंद बाबा से हमारी भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता, 2-2 पुत्र इनके घर में हैं। और नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट हुई तो नंद बाबा ने वसुदेव जी को सांत्वना दी। नंद बाबा ने कहा भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, एक कन्या बची थी वो भी आकाश में चली गई, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में विषम परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, प्रारब्ध के भाव को समझ लेता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब बातें कहने लगे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे 2-2 पुत्र इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके यहां मथुरा घूम रहे हैं।
कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं कोई वहां उपद्रव न हो जाए। इसलिए वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वह नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। आपने कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी भेंट भी हो गई, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल के लिए चले जाओ। मेरे मन में संदेह हो रहा है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया गोकुल के लिए, और नंद बाबा जब तक गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति ग्राम प्रजादिषु। बालकों की हत्या करने वाली पूतना गोकुल पहुंच गई, और पूतना ने सुंदर वेश बनाया माया के द्वारा, और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके गोकुल की गलियों में घूमने लगी। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। भगवान जान गए बालकृष्ण लाल कि पूतना मौसी आ गई और ये विष पिला करके बच्चों को मारेंगी। अगर ये पूतना दूसरे के घर में गई और किसी बच्चे को दूध पिलाया तो वो बच्चा तो मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे लीला करनी है, इन बालकों की मुझे रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान ने मन में विचार किया कि पूतना अगर मेरे पास आ जाती पहले तो मैं पूतना को निपटा देता। और भगवान ने संकल्प किया तो पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृह थे। पूतना ने सोचा चलो यहां भीड़ है, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, यहां कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने मन में कहा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी इस काम की शुरुआत करूंगा। और देखो श्री रामावतार में भी राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? सर्वप्रथम राम जी ने रामावतार में ताड़का नाम की राक्षसी को मारा, और कृष्णावतार में भी भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम किसको मारा? बोले पूतना नाम की राक्षसी को मारा। रावण और कंस का वध तो बाद में। राम जी भी अयोध्या से जब निकले विश्वामित्र जी के साथ, तो सबसे पहले किसको मारा? बोले ताड़का को। ताड़का आई तो एक ही बाण प्राण हर लीना। और कृष्णावतार में भी भगवान ने सर्वप्रथम पूतना को मारा। दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं, ताड़का पूतना, मात्रा भी उतनी ही है और लंबाई चौड़ाई भी दोनों की बराबर ही। पूतना भी कितनी बड़ी थी? बोले 6 कोस लंबी थी। त्रिगप्युत्यंतरद्रुमान वेदव्यासी लिखते हैं। और ताड़का कितनी बड़ी थी? बोले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत्यर्ध योजने, 1.5 योजन। 1.5 योजन का मतलब 6 कोस। दोनों का आकार प्रकार नाम समान, और दोनों अवतार में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का ही वध किया। ये दोनों कौन हैं? बोले ताड़का और पूतना, ये दोनों अविद्या का स्वरूप, और अविद्या का नाश तो भगवान के द्वारा ही होता है। तो ये पूतना आई तो भगवान ने कहा आओ यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। और पूतना पहुंच गई महाराज नंद बाबा के आंगन में। भीड़ लगी थी, पालना में लाल जी लेटे हुए थे। पूतना गई और जाकर के भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना जब आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली एक ग्रह रूपिणी पूतना है, ऐसा जानकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया, पूतना को नहीं देखा। क्यों भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया? बोले इस विषय को लेकर के विद्वानों ने, आचार्यों ने अनेक प्रकार के अर्थ अनुभव किए हैं और अनेक प्रकार के भाव प्रस्तुत किए। अगर केवल इसी बात की चर्चा की जाए कि भगवान ने आंखों को क्यों बंद कर लिया, तो कम से कम 1 घंटे की कथा तो यही। कितने भाव? अब सब भाव तो हम आपको नहीं बताएंगे। जानना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 खंडों में व्याख्या जो गीता प्रेस से छपी हुई है, उसमें इस प्रसंग को देखेंगे तो सारे भाव लिखे हुए। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण।
और भगवान ने जब अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना ने भगवान को उठा लिया और उठा करके गोद में लेकर उसी आंगन में बैठ गई। प्रश्न यह है कि एक अपरिचित महिला घर में घुस करके आई और बच्चे को उठा लिया। सुनो सुनो, लेकिन यशोदा और रोहिणी रोक नहीं पाई पूतना को। क्यों रोक नहीं पाई? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्। बरस्त्रियम तत्प्रभया च दर्शिते, वो पूतना इतनी सजी संवरी थी, नख से लेकर सिख पर्यंत इतना आभूषण धारण किए हुए थे, ऐसे सुंदर वस्त्र थे, ऐसी साज सज्जा थी, लग रहा था जैसे कोई राजरानी आ गई। यशोदा रानी तो संकोच में पड़ गई। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत वैभव संपन्न हो, भले आप उसे न जानते हो, लेकिन फिर संकोच में आप बोल नहीं पाओ। यशोदा रानी को भी यही संकोच हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं तत्प्रभयाच धर्षिते बरस्त्रियम निरीक्षमाणे जननी हतिष्ठताम्। यशोदा रानी देख रही थी और तब तक पूतना ने लाल जी को गोद में उठा लिया और आंगन में बैठ गई और तुरंत उसने भगवान को अपने आंचल से ढका और अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। जब लाल जी के मुख में अपना स्तन दिया पूतना ने, तो भगवान बाल कृष्णलाल ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं भगवान बाल कृष्णलाल ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, कस करके भगवान ने पकड़ लिया और प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। दूध के साथ साथ भगवान जब पूतना के प्राण को भी पीने लगे, ये प्राण आत्मा ये सब परमात्मा का भोग्य, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। भगवान अनंत अनंत सृष्टि के अनंत अनंत जीवात्माओं का भोग करते हैं। भोग माने अपने अंदर ले लेते, खा जाते हैं। बोले कैसे खाते हैं? बोले सूखा सूखा भात खाओ तो गले में अटकेगा, तो क्या करते हैं? बोले या तो रसेदार सब्जी हो और या तो दाल हो, तब वो सूखा भात गले के नीचे जाए। तो ये अनंत अनंत जीवों को प्रलय काल में भगवान जब भोग कर जाते हैं तो कैसे खाते हैं? तो वेद कहता मृत्युर्यस्य उपसेचनम, मृत्युर्यस्य उपसेचनम, मृत्यु को ही ताल बना करके इन जीवात्माओं को भात बना करके भगवान साहब को अपने अंदर विलीन कर लेते हैं। मृत्यु ही उपसेचन का काम करती है। तो भगवान पूतना के दूध के साथ साथ पूतना के प्राण को भी जब पीने लगे, तब पूतना कसमसाने लगे। पहले तो सहन करने का प्रयास किया, जब सहन नहीं हुआ तब पूतना चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, पूतना कहने लगी मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मिणी, पूतना के मर्म मर्म फटने लगे और पूतना चिल्लाने लगी, लेकिन भगवान पूतना को छोड़ते नहीं। मानो भगवान कहते अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कही जात। भगवान तो सपूत हैं, भगवान किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यही भगवान का स्वभाव है। भगवान ने पूतना का दूध पीते पीते उसके प्राण का भी जब कर्षण प्रारंभ किया, तब पूतना ने विशाल रूप धारण किया और आकाश में उड़ गई, भगवान को ले मथुरा की ओर जाने लगी। भगवान ने देखा ये तो मथुरा ले जा रही, फिर तो भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी, धम्म। ऊपर से जब नीचे गिरी तो वहां आसपास जितने वृक्ष थे, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। भगवान पूतना की छाती पर खेल रहे थे। वो ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए और जाकर के बाल कृष्णलाल को पूतना के वक्षस्थल से उठा लिया और लेकर के आए, मैया यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने देखा अपने लाला को, लाला ठीक है, कहीं एक खरोच भी नहीं लगी, कहीं चोट भी नहीं लगी। मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, चलो मेरा लाला सुरक्षित है। लेकिन राक्षसी पूतना ने इसको छू दिया है, अब ये डरेगा, रोएगा, दूध नहीं पिएगा, चलो कोई उपाय करते। तो प्रेम परवश होकर यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं क्या करती हैं? बोले बाल कृष्णलाल को पहले स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? सुखदेव जी कहते हैं गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया
फिर गाय के चरण की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी लेकर के कन्हैया के पूरे शरीर में मल मल करके लगाया, और फिर यमुना जल से स्नान कराया, और फिर गाय का गोबर लेकर के यशोदा रानी कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाने लगी और भगवान का नाम उच्चारण करने लगी। गोमय मंडित भाल कपोलम, भगवान कृष्ण के भाल कपोल को गोबर से मंडित कर दिया। गोबर लिया, मत्थे पर टीका लगाया, गाल पर लगाया, छाती पर लगाया, भुजाओं में लगाया, कमर में लगाया, और भगवान का एक एक नाम लेकर कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम आत्मानम भगवान परः, भगवान कृष्णगर्भ मेरे बालक की बुद्धि की रक्षा करें, आत्मानम भगवान परः, परब्रह्म परमात्मा भगवान मेरे बालक के बुद्धि की रक्षा करें, आत्मा की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधवः, जब मेरा बालक क्रीड़ा करे उस समय भगवान गोविंद इसकी रक्षा करें। शयानम पातु माधवः, जब मेरा बालक शयन करे तो भगवान माधव इसकी रक्षा करें। ऐसा कह कहकर यशोदा रानी ने भगवान के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया। भक्तजन कहते हैं जैसे माताएं विवाह के अवसर पर कलश गोंठती हैं, गाय का गोबर लेकर के कलश गोंठती हैं, उसी प्रकार मैया ने कन्हैया को गाय के गोबर से मानो गोंठ दिया। अंग अंग में गाय के गोबर को लगाया और मंत्र पढ़ा, भगवान का नाम लिया, और फिर भगवान को स्नान करा करके दूध पिलाया। कन्हैया को तो नींद आ गई, ठाकुर जी तो सो गए। और इधर नंद बाबा जब पहुंचे तो देखते हैं रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, रास्ता जाम, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर। गोप ग्वाल बाल वहां सब खड़े थे, विचार कर रहे थे क्या किया जाए। नंद बाबा ने पूछा ये सब क्या हुआ। गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा ये पूतना राक्षसी ऐसे ऐसे आई और लाला को लेकर के गई, फिर तो कैसे ये गिर पड़ी, मर गई। लाला तो सुरक्षित है, लेकिन ये बताओ इस पूतना का क्या करें। इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पर रखना, इसको जलाना कितना कठिन है। और अगर इसे जलाया नहीं गया तो इसके शरीर में हजारों टन जो मांस है वो सड़ेगा, दुर्गंध पैदा होगी, पूरे ब्रजमंडल में बीमारी फैल जाएगी। इसका क्या उपाय किया जाए। तब नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर जाओ और कुल्हाड़ी फरसा लेकर के आओ, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करो, फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रख करके जला दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो उठाना बड़ा कठिन था। फिर तो गोप ग्वाल बालों ने फरसा कुल्हाड़ी लेकर पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौ कसा, उन ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया और जमुना के तट पर ले जाकर के लकड़ियां रख करके जला दी। जब पूतना की चिता जलने लगी तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभा, पूतना के दह्यमान देह के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा मानो कि पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी तो डाली नहीं, फिर पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई। इतना मांस जलने पर तो मांस के जलने की दुर्गंधी आनी चाहिए, सुगंधी तो नहीं आई। और ऐसी सुगंधी आई कि पूरा ब्रजमंडल महमा महमा महकने लगा। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने पूतना के पयोधर का पान किया, भगवान के संस्पर्श को प्राप्त करके पूतना का शरीर निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया, इसलिए पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी आई। और इतना ही नहीं, आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना का सौभाग्य देखो, पूतना का सौभाग्य और भगवान की कृपा दोनों का अनुभव करो इस चरित्र में। भगवान की कृपा कैसी है बोले, पूतना के अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं थी कि जिस विशेषता के कारण भगवान पूतना पर कृपा कर। क्यों बोले, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, अपवित्र थी, बच्चों की हत्या करती थी, उसके कर्म भी अच्छे नहीं थे, कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी थी, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई, उसका आहार भी अच्छा नहीं था, रुधिरासना, खून पीती थी, और उसके विचार भी अच्छे नहीं थे। भगवान गोविंद को मारने आई थी, जिघांसा से आई, लेकिन भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। क्या था बोले, भगवान की अकारण करुणा। पूतना के अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिस विशेषता के कारण भगवान पूतना को सदगति प्रदान करते। ये भगवान की अकारण करुणा। और पूतना का सौभाग्य देखो, जब भगवान पूतना का दूध पी रहे थे तो कैसे पी रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे, पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः। पद्भ्याम
अपने उन चरणों से। किन चरणों से? बोले भक्त हृदयस्थाभ्याम, भगवान के जो चरण भक्तों के हृदय में विराजमान रहते, अपने उन चरणों से। फिर भगवान के चरणों की और विशेषता कहते हैं, भगवान के वो चरण, कौन से चरण? बोले बंद्याभ्याम लोक वंदित ही, लोक में जो बड़े बड़े देवता वंदित हैं, पूजित हैं, इंद्र वरुण कुबेर आदि, ये वंदित देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, बंद्याभ्याम लोक वंदित ही, अपने उन चरणों से अंगम यस्याः समाक्रम्य, पूतना की छाती पर चढ़कर अपने उन चरणों से। कौन से चरणों से? बोले जो चरण भक्तों के हृदय में रहते, बड़े बड़े लोकपाल जिन चरणों की वंदना करते हैं, जिन चरणों की रज पाने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतर आयमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जिन भगवान के चरण अरविंद की रज को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, उन चरणों से पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदित ही, ऐसे दिव्य चरणों से। कैसे चरणों से? बोले जिन चरणों को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं। सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, लेकिन लक्ष्मी सारी दुनिया को छोड़कर ठाकुर के उन चरणों को पकड़ करके बैठी रहती। उन चरणों को सुखदेव जी कहते हैं, उन चरणों से अंगम यस्याः समाक्रम्य, उन चरणों से पूतना की छाती पर चढ़कर भगवान अपिबत स्तनम, भगवान ने पूतना के पयोधर का पान किया। ये पूतना का सौभाग्य था। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान की। पूतना की चिता से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस कथा को जो सुनता है, पूतना मोक्ष की कथा को, उसे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। यह इसका फल है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। ये इसका फल है। क्या फल है? कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, इस पूतना मोक्ष की कथा को शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो, मनुष्य अगर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है तो गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों की रति को प्राप्त करता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है।